देखिए वो सिविल सर्विस को एक मैसेज दे रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हमारे साथ तावन करें, या कम से कम इनके साथ तावन न करें। गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर दी। वरना मतलब कुर्रम का बदला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाने की बजाय ये अचानक इस तरह का मामला हो गया। बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हो रही है। ठीक है, लेकिन हारून साहब बहुत क्रेडिबल, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझती, बड़े क्रेडिबल सहाफ़ियों ने तस्वर किया जाता है, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त के हवाले से। वो ये कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि धांधली हुई है, बड़े जानिबदार किस्म के चीज़ें थीं और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इलेक्शन कमीशन के पास बाकायदा सबूत की हैसियत से मौजूद है, और अगर पूरा ये इलेक्शन हो रहा है तो होने दिया जाए। नहीं होता रहे। वो इलेक्शन कमीशन देखिए बहुत टफ मुकाबला होगा और पीटीआई के जीतने का चांस है इसमें। और सबूत किसके पास? सबूत तो ये भी है कि परवेज रशीद साहब ने खबर प्लांट की, और ये इस फैसले से बहुत पहले, कई दिन पहले, कि अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। टीवी के रिपोर्टर को किसने बताया था? मेरी इत्तला परवेज रशीद ने बताया था। कोई ना कोई राब्ता है कि देखिए ना, डीएसपी, एसी, असिस्टेंट कमिश्नर, डीसीओ, अपना डीपीओ, सबके खिलाफ कार्रवाई, कमिश्नर और आईजी के खिलाफ, और कमिश्नर से और आरपीओ से कहा कि इनको इलाका बदर कर दिया जाए। तो ये कोई मिसाल है पाकिस्तान की तारीख में? इसकी एक भी मिसाल है? इलेक्शन कमीशन तो देखिए ना, हुकूमत ये पीटीआई ये कह रही है कि जानबदार हो गया है जी। और हालांकि उन्होंने पहले तो इज़हार एतमाद किया था इस पे। ठीक, तो देखिए 30-40 सीटों पे तो इलेक्शन होना काबिल फ़हम है। बाकी खैर इलेक्शन कमीशन की मर्जी है, अदालतों की मर्जी है, जो भी फैसला करें। हाई कोर्ट में वो चले गए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। वो ये बात ठीक कही गई है कि गुड्डे गुड्डी का खेल तो नहीं है। और दूसरी दफा कौन जानता, ये दोनों बाज आ जाएंगे अपनी हरकतों से। लेकिन दोनों जैसे आप बात कर रहे हैं, अगर दोबारा से, और एक अखबार ने ये कहा कि मेरे पास सबूत है। नून लीग ने तो कुछ नहीं किया। राना सनाउल्लाह वहां क्या कर रहे थे? यासिन इकबाल क्या कर रहे थे? एक नहायत जारहाना पॉलिसी है। इसका आगाज कहाँ से हुआ? जावेद लतीफ जहाँ जाएंगे गुल खिलाएंगे या नहीं? राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल वो हैं जिनके खिलाफ एक ऐसे अखबार में जो नून लीग का मुखालिफ नहीं था, खबर छपी थी तो इश्तारी गुंडे उन्होंने पाले हुए हैं इलाके में, उनकी मदद से इलेक्शन लड़ते हैं। अच्छा जी जी, वो तो जुल्फकार चीमा को लाए ना ऑन रिकॉर्ड, उससे पूछे। हाँ जी, धांधली तो हुई है। देखिए ना, वो 20 आदमी का मामला बहुत मशकूक है। ये ठीक है कि वो धुन थी, लेकिन वो कहा जाता है कि वो खौफजदा थे। डाला होगा दबाव, पीटीआई वाले कुछ कम है, मिले नून लीग का तजुर्बा ज़्यादा है, मगर उन्होंने एक माहौल बना दिया। देखिए ये एक फिजा मसलसल बन रही है। मैंने आपसे कहा था हमजा शहबाज की जमानत होगी, आपने दुरुस्त कहा था, ठीक है। मैंने आपसे कहा मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं नवाज शरीफ के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, वो इनसे कहीं ज़्यादा कहीं है। 3-4 कहीं पॉलिटिशियन इकट्ठे हो गए हैं। जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, ठीक है, और भी हैं, बड़ा बहुत बड़ा ग्रुप है। जरदारी साहब ने पिंडी मैसेज भेजा है कि मुझे एक ट्रेलर चलाने दें, इसकी पोजीशन वज़ीर-ए-आज़म की कमज़ोर करने दें। कहाँ से झगड़ा शुरू होता है कि मरियम को वो कहता है मैं बाहर जाने की इजाज़त नहीं दूंगा, जो मेरे ख्याल में कोई दानाई की बात नहीं है। वो इस पर डट गया है। वहाँ से वाक़यात का एक सिलसिला शुरू हो गया। मैं इसको वैसे दानाई की बात नहीं समझता। हारून साहब, वोटर्स का, सपोर्टर्स का भी तो दबाव होता है। शायद इसी दबाव के तहत इमरान खान ने ये फैसला कि वोटर का क्या दबाव कि आप जिस एजेंडा को लेकर आए थे, करप्शन को नहीं छोड़ूंगा, वो तो उनके वर्कर तो चाहते हैं। ओहो भाई, मुल्क में मसाइल क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है, एफबीआर को ठीक करना है, पुलिस और अदलिया को ठीक करना है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है, मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, वो ज़्यादा अहम है, या ये कुछ मुखालिफिन जो है उनको सजा देना? वो तो जिस तरह इमरान खान का मिजाज है, इधर चल पड़ते हैं, बाकी चीज़ों की कोई परवाह नहीं करते और उसी में लगे हुए हैं। जरदारी साहब की हालत ख़राब है। वैसे इमरान खान तो कोई यकसुई से काम नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं, वो सब मज़े में है। तो अपना इमरान खान साहब की भी कोई बहुत यकसुई कायम नहीं। जरदारी साहब की सेहत ख़राब है, सवाए करेले के कुछ नहीं खा रहे। हाँ जी, अल्लाह ताला सेहत दे हारून साहब। आप ये तो शुगर उनकी बहुत बढ़ गई है, नवाज शरीफ की शुगर बढ़ गई है,
फेफड़ों का मसला पहले ही था, दिल का भी मसला है, हार्ट का भी प्रॉब्लम है, दिल से दिमाग को जाने वाली रग का भी मसला है, शुगर भी ज़्यादा है, डिप्रेशन के भी हैं मरीज। डिप्रेशन तो इतना है कि कोई झलकता। डिप्रेशन यूसुफ रज़ा गिलानी को भी हो रहा है। अगर आपने उनके बॉडी नहीं, अब इम्कान ज़्यादा कम हो गया ना जीतने का। वैसे तो पीडीएम के इजलास में उन्होंने ये कहा कि 12 आदमियों से मेरा राब्ता है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज तो कुछ और कह रही है। मेरा ख्याल है कि अब पीटीआई के उम्मीदवार के जीतने के चांस बढ़ गए। क्या जो जुबैर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हारून साहब, ये भी इसी बात का शख्साना है कि गिलानी साहब जुबैर साहब के तो कहा कि हफीज शेख अपना सामान बांध ले। ये देखिए, ये हमेशा नवाज शरीफ की स्ट्रेटेजी, ये सब रोबोट हैं, इंक्लूडिंग मरियम को एक पौना कागज़ किसी ने लिख के दिया था, 3/4 पेज, तो उसने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा टर्रोरिज्म पे। वो रट्टा लगा के कुछ फिक्रे को, ज़्यादातर परवेज़ रशीद के, कुछ इरफान सिद्दीकी के, कुछ और लोगों के, वो रट्टा लगा ही इज़ ए रोबोट। ये बाकी भी यही हैं। देखिए, उसको अगर मौका मिल जाए, बेनज़ीर के साथ वो क्या करते थे, तस्वीरें और ये और वो और करेक्टर असैसिनेशन, और वो एक हुसैन हक्कानी साहब हुआ करते थे, वो खबर चला देते थे। नवाज बेनज़ीर ने कहा, उसने कहा नहीं था बिल्कुल कि अजान बज रहा है, खबर, और झूठी खबरें और नकद पैसे मीडिया उससे तो काम लेना इन पर ख़त्म है। अच्छा, उन्होंने कहा जी ये क्या, ये मैंने आपसे कहा सिविल सर्विस को मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ही इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने नरमी दिखाई, पैगामात का तबादला शुरू हुआ, नवाज शरीफ ने सिग्नल दे दिया कि अननर्व करो सिविल सर्विस को। ठीक ठीक ठीक। और सिविल सर्विस तो पहले ही इनकी गिरफ्त में तो है नहीं, काम काज तो अल्लाह के फजल से इन्होंने सीखा ही नहीं। इन्होंने तो नारे लगाने सीखे हैं, ये ट्रेलर पे चढ़ जाएं, तकरीरें कर लें, एजिटेशन कर लें। आप हारून साहब कह रहे हैं अगर दोबारा से इलेक्शन इसी डस्का में हो रहे हैं NA-75 में, तो पीटीआई के जीतने के चांस है। फिर पीटीआई खौफजदा किस बात से, होने दें? कौन से खौफजदा? खौफ का क्या बात है, वो अपना राइट इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सारे हरबे होते हैं, वो कोशिश करेंगे कि वहाँ तक नौबत ना जाए, उनका उम्मीदवार डिक्लेयर हो जाए। 20 पोलिंग स्टेशनों की बात की जा रही है, वहाँ तो उनकी मेजॉरिटी है। वो कहता है रिटर्निंग ऑफिसर कि इसमें 6 रिजल्ट मैच करते हैं, 14 नहीं करते। अगर उसकी बात मान ली जाए, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन मेजॉरिटी तो इन एनी केस वहाँ पीटीआई की है, ठीक है ना। ठीक। अच्छा, अब सलमान राजा दलाइल तो ये देते रहे कि 14 पोलिंग स्टेशनों का मसला है, और फिर उन्होंने अपना मौका बदल लिया। अदालत ने कहा भी आपने अपना मौका बदल लिया। उन्होंने कहा नहीं, पूरे हल्के में होनी चाहिए, खौफ के मारे लोग निकले नहीं। इतने ही पोलिंग जिमनी इलेक्शन में इतने ही वोट पोल हुआ करते हैं। तो वो अपना एक राइट इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी कोशिश ये है कि दबाव बढ़ा के सिविल सर्विस को या तो काम बड़ी हद तक तो काम से रोक दिया जाए, और या अपने हक में इस्तेमाल किया जाए, इसलिए कि सिविल सर्विस को ये तो काबू नहीं कर सके। और उनसे सिविल सर्विस तो को रखती है 56 कंपनियां, 20-20, 30-30 लाख तनख्वाहें, कम से कम 10 लाख। तारीख याद रखेगी ये कंपनियां। तो अपना वो ये तो हैंडल ही नहीं कर सके ना सिविल सर्विस को। अब वो मतलब ये है कि दबाव बढ़ाते चले जाएंगे। अगर ये वो शेख रशीद कहता रहा, शेख रशीद समझता तो है, वैसे तो ये हर वक्त बोलता ही रहता है, खामोश ही नहीं हो सकता कभी। वो उसने कहा था भाई जाने दो, तुम्हारा क्या लेती है जी, कुछ सुकून और करार हो जाए। खान साहब कहाँ मानते हैं? ठीक है हारून साहब, बहुत सारे कानूनी माहिरीन हैं जो ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो खुद से सज़ाओं के हवाले से अफसरान की सज़ाओं के ऊपर आकर एक शीट जारी कर दी है और इस किस्म की बातें कर दी हैं, ये तो कानून उनके हाथ में आता ही नहीं है। और लाहौर हाई कोर्ट में जो पटिशन हुकूमत ने दायर की है वो इनके लिए बहुत बड़ी चार्जशीट के तौर पर सामने आ सकती है इलेक्शन कमीशन की। देखिए जी, मैं तो कानूनी माहिर नहीं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोजीशन ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है, यानी आप मुकर्रर तो कर सकते हैं मगर हटा नहीं सकते। ये अफसर हैं एक दूसरे के साथ मिले हुए, जो कहते फलां को फलां जगह लगा दो, फलां को फलां। इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बड़े कारनामे इमरान खान साहब के बात करें तो उसके बारे में तो इतने नाराज होते। उसको कोई एक्सपोजर तो नहीं था मरकज़ में निज़ाम चलाने को, तो सूबे में एक अफसर था। और ये अपनी पसंद नापसंद को बड़ी अहमियत देते हैं।